अब आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आपको देजावू का एहसास हो सकता है। देजावू दरअसल एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा एहसास जहां पर आपको किसी घटना को लेकर ऐसा लगे कि अरे ये तो पहले भी हो चुका है। मतलब वर्तमान में हो रही कोई घटना आपके साथ पहले भी घट चुकी है। अब हम आपको राजनीति में आए देजावू के बारे में बता देते हैं, जहां पर साल 1929 में हुई एक घटना अब खुद को रिपीट करती हुई नजर आई। साल 1929, तब देश आजाद होने की तरफ अग्रसर था। अभी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने वाला है और तब भी मुसलमानों ने अपने लिए विशेषाधिकार की मांग की थी। अब भी लंबा चिट्ठा तैयार किया है और इसी बीच करीब 100 साल का अंतर है और इसीलिए ये सवाल गंभीर है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि दोनों ही मांगों में चौंकाने वाली समानताएं देखने को मिलती हैं, जिससे देश में फिर से धृतराष्ट्र सिद्धांत की मानसिकता को हवा मिलने का डर पैदा हो रहा है। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो साल 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से रखे गए 14 सूत्रीय प्रस्ताव और अब महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से रखी गई 14 मांगे। एक एक करके इन सभी मांगों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला, जिन्ना ने जो पहली मांग रखी थी वो है संघीय ढांचे के साथ प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी जाए। उलेमा की मांग क्या है कि वक्फ बिल का विरोध किया जाए। दूसरा, ऐसे ही जिन्ना ने कहा कि राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन नहीं हो। उलेमा कहता है कि नौकरी और शिक्षा में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण दिया जाए। जिन्ना ने कहा कि सभी निर्वाचित निकायों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए। उलेमा का कहना है कि महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों की जब्त जमीन का सर्वेक्षण। जिन्ना ने कहा कि केंद्र में मुस्लिमों को कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। उलेमा कहते हैं कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाए। जिन्ना ने कहा मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो। उलेमा कहते हैं कि 2012 से 2024 तक दंगों के सिलसिले में कैद बेगुनाह मुस्लिमों को रिहा कर दिया जाए। जिन्ना ने कहा कि पंजाब, बंगाल और NWFP में मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों में कोई बदलाव ना हो। उलेमा कहते हैं कि मौलाना सलमान अजहरी को जेल से रिहा कर दिया जाए। जिन्ना ने कहा कि सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता उनकी सुनिश्चित की जाए। तो उलेमा कहते हैं कि महाराष्ट्र में मस्जिदों के मौलानाओं को हर महीने 15,000 रुपए पेंशन दे दी जाए। जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक का विरोध करने के लिए वीटो पावर दिया जाए। उलेमा कहते हैं कि पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता दी जाए। जिन्ना ने कहा संघ को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाए। तो उलेमा कहते हैं कि पुलिस भर्ती में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता दी जाए। फिर जिन्ना ने कहा NWFP और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह ही सुधार लागू किए जाए। तो उलेमा कह देते हैं कि रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डाल दिया जाए। जिन्ना ने कहा कि सभी सरकारी सेवाओं और स्थानीय स्वशासित निकायों में मुस्लिमों को उनकी योग्यता के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। उलेमा कहते हैं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ्ती और अलीम के इमाम को सरकारी समिति में शामिल कर दिया जाए। जिन्ना ने कहा कि कैबिनेट में कम से कम 1/3 मुस्लिम मंत्रियों को शामिल किया जाए। तो उलेमा कहते हैं कि राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जाए। जिन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय संघ बनाने वाले राज्यों की सहमति के बिना संविधान में कोई बदलाव नहीं करे। उलेमा लिखते हैं कि महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए विधानसभा में एक कानून पारित किया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को यह 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था और इसमें भारत का बंटवारा करवाने वाली मुस्लिम लीग का नजरिया बहुत क्लियर था, स्पष्ट होता है। और इसी प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने भारत में मुस्लिम समुदायों के लिए विशेषाधिकारों की मांग की थी। दूसरी तरफ लगभग 100 साल बाद ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल ने भी महाराष्ट्र में 14 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिनमें से कुछ मांगे जिन्ना के 14 सूत्रीय प्रस्ताव से मिलती जुलती हैं। तोड़ने वाली राजनीति का ये वो देजावू है जिससे हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बंटवारे की राजनीति को खिलाने वाली वो काजू कतली है जिससे लोकतंत्र का कत्ल होता है,
इसमें मिठास नहीं, बल्कि भारत के गौरवान्वित लोकतंत्र पर साजिशों का एक ठहाका है।